आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं गीता ठाकुर आज आपको शिवाजी महाराज की एक छोटी सी कहानी की ओर लिए चलती हूँ। एक बार की बात है, शिवाजी महाराज मुगलों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते काफ़ी थक चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि यहीं आसपास कहीं विश्राम कर लूं। यह सोचकर उसी जंगल में रहने वाली एक बुढ़िया के घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ बना दीजिए। जंगल में रहने वाली उस बुढ़िया ने उनके लिए चावल बनाए, क्योंकि उस समय उनके पास वही थे। चावल बनाने के बाद उन्होंने वह चावल शिवाजी महाराज को परोस दिए, लेकिन शिवाजी महाराज को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने यह नहीं देखा कि ये चावल बहुत गर्म होंगे। उन्होंने चावल की प्लेट के बीच में हाथ जैसे ही मारा, वैसे ही उनकी उंगलियां जल जाती हैं। बुढ़िया उन्हें भोजन करते हुए बहुत गौर से देख रही थी। यह देखकर बुढ़िया शिवाजी महाराज से कहने लगी कि तुम्हारी सूरत से मिलती जुलती सूरत शिवाजी की भी है। जैसे तुम मूर्ख हो, वैसे शिवाजी भी मूर्ख है। शिवाजी ने बड़ी हैरानी से बुढ़िया की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर ऐसा है तो आप बताइए कि वह किस तरह से मूर्ख है। बुढ़िया ने उनसे कहा कि देखो, जो छोटे छोटे किले हैं वह उनको नहीं देखता, वह बड़े बड़े किलों को जीतने की कोशिश करता है। अगर पहले वे छोटे छोटे किलों को जीते और उसके बाद बड़े किलों पे जाकर के उनको जीतने की कोशिश करे तो वह जीत सकता है, लेकिन वह हमेशा हार जाता है। वही मुक्ता तुम भी कर रहे हो। किनारे पर रखे हुए चावल जो कि ठंडे थे वो तुमने पहले नहीं खाए, बल्कि तुमने चावलों के बीच में हाथ मारने से अपनी उंगलियां जला ली। बुढ़िया की यह बात सुनकर वह समझ चुका था और उसने फिर उसी तरीके से एक रणनीति बनाई। उसने सबसे पहले छोटे छोटे किलों को जीतना शुरू किया और उसके बाद बड़े बड़े किलों को जीता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो छोटी छोटी सफलताएं होती हैं वह हमें एक बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। हमें हमेशा इन बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें यह सोच विचार कर कार्य करना चाहिए कि हमारी विफलता क्यों हो रही है। अगर वास्तव में ही उस विफलता का कारण यह है कि हम बहुत बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी सफलताओं को भूल जाते हैं, तो छोटी छोटी सफलताओं को पाने का सबसे पहले प्रयास करिए और उसके बाद आपके हाथ में बड़ी सफलता अवश्य होगी।